नमस्कार। ओम शांति। जय भारत। मैं राकेश मेहरोत्रा, लेखक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, अपने श्रोता बंधुओं का हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने चैनल लेख व कहानियां शीर्षक के अंतर्गत अपना नया लेख पिता एक अनमोल व्यक्तित्व आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि इस लेख के माध्यम से आपके हृदय को मैं स्पर्श कर पाऊंगा। प्रत्येक पिता के सम्मान में 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर अपने लेख का वर्णन मैं प्रारंभ करूंगा। हाथों को पकड़कर जिनके मैंने चलना है सीखा, गोदी में जिनके सुकून भरा मेरा बचपन है बीता। विशाल हाथों में जिनके समा जाती थी मेरी नन्ही सी मुट्ठियां, उन पिता की स्नेह भरी आंखों में मैंने स्वयं ईश्वर को देखा। पिता क्या है, उसके व्यक्तित्व का वर्णन कर पाना अति दुष्कर कार्य है, क्योंकि माँ की महानता व कृत्यों का वर्णन तो जगह जगह पुस्तकों व ग्रंथों में मिल जाएगा, मगर पिता के व्यक्तित्व की चर्चा जरा कम ही मिल पाएगी। परंतु मैंने अपने इस लेख के माध्यम से एक पिता के हृदय की गहराइयों पर प्रकाश डालने का पूरा प्रयास किया है। पिता जीवन है, संबंध है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। यद्यपि माँ की ममता व प्यार दुनिया की सबसे बड़ी अनुभूति है, मगर माँ के इस वात्सल्य का सबसे बड़ा पूरक तो पिता ही है। यह पिता अपनी ममता को हृदय में दबाए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए पूरा जीवन संघर्ष करता रहता है। यह विडंबना ही तो है कि माँ की ममता के छांव तले सब खो जाते हैं और पिता के हृदय के स्नेह को स्पर्श करने का हमें समय ही नहीं मिल पाता। यह एक पिता के प्रति हमारा कितना बड़ा अन्याय है कि पिता के कठोर व्यवहार में हम ममता का सागर खोज नहीं पाते। उसकी महानता नीचे वर्णित निम्न बातों से भी हम समझ सकते हैं। पिता का एहसास एक नीम के पेड़ जैसा है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे लगते हों, मगर वह हमेशा ठंडी छाया देता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक पिता के द्वारा डांटी गई संतान हमेशा अंत में आभूषण ही बनती है। सत्य तो यह है कि पिता के मन की गहराइयों तक कोई जाना नहीं चाहता। माँ की ममता के प्रवाह में पिता के स्नेह प्रेम को हमेशा भुलाया जाता रहा है। एक योगी की तपस्या की तरह हमेशा पिता अपने जातक पर धैर्यपूर्वक पल पल लुटता चला जाता है। वह न कुछ चाहता है न कुछ मांगता है, फिर भी वह जीवन पर्यंत अपनी संतान पर स्नेह की वर्षा करते नहीं रहता, मानो वह उनके हित एवं कल्याण के लिए जीवन के पलों की आहुति दे रहा हो। वह अपनी चिंता न करके अपनी संतान की भलाई का सब जतन करता फिरता है। जीने की कला से लेकर जीवन के विज्ञान तक सभी पाठ सिखाता है और अंत समय में भी अपनी संतान को ममता के मणिमाणिक्य दे जाता है। यास्काचार्य प्रणीत के अनुसार एक पिता अपनी संतान का पालन पोषण व रक्षा करने के कारण ही पिता कहलाता है। एक अन्य कथानक में युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न पूछा कि आकाश से भी ऊंचा कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया, पिता। यह है एक पिता के व्यक्तित्व की महानता। अतः हम कह सकते हैं कि पिता भगवान की एक जीवित प्रतिमा का नाम है, जो अपने बच्चों पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देता और बच्चों के कुछ मांगने के पूर्व ही उसका ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। पिता वह व्यक्तित्व है जो हिमालय की ऊंचाइयों व सागर की गहराइयों को अपने अंदर समेटे सदा मुस्कुराता रहता है। वह ठंड की शाम में गर्माहट की रोशनी है, जो पलक झपकते ही सभी उंजलों को सुलझा देता है। वह पिता ही तो है जिसने उनके बच्चे कभी भूलते नहीं हैं। एक पिता के जीवन में बेटियों का कुछ अधिक ही महत्व होता है। पापा व बेटी के रिश्तों में स्नेह बेशुमार है और मनोहार भी। एक पिता के लिए उसकी बेटी एक राजकुमारी से कम नहीं होती। बेटी जो भी कहती है, पापा उसे दिल से सुनते हैं और उसे पूरा करने के लिए भी जी जान लगा देते हैं। पापा से अपनी बात निर्भीकता से कह देना वह अपना हक समझती है। जब बेटी का विवाह हो जाता है, तब उसे यह एहसास हो पाता है कि उसके पिता ने उसकी जिद्द व सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह अपना जतन किया था। हर बेटी के लिए पिता उसका रोल मॉडल होता है। वह अपनी बेटी के लिए अलादीन का चिराग होता है। एक पिता हमेशा अपनी बेटियों को हैसियत से ज़्यादा खुशियां देने का प्रयास करता है। बेटियां हमेशा अपने पापा की पलकों पर विराजमान होती हैं।
तभी जरूरत पड़ने पर बेटी ही सबसे पहले पापा के समक्ष उपस्थित हो जाती है। पिता व पुत्री का यह रिश्ता इतना खास होता है कि मिठास भरी डांट डपट तक चलती रहती है। कभी डांट बेटी को तो कभी डांट पापा को। कभी कभी बेटियां जब पापा को डांट देती हैं तो वह बुरा न मानकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। एक सच्ची घटना के माध्यम से पिता पुत्री के स्नेह को मैं दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे एक जिगरी दोस्त का एक दिन फोन आया कि मुझे शिक्षक दिवस पर एक लेख लिख कर तैयार करना है। मैंने कंप्यूटर पर लेख लिखने की तैयारी प्रारंभ कर दी। मैं जैसे ही लेख लिखने जा रहा था वैसे ही बेटी की गलती से कंप्यूटर खराब हो गया। इधर कहानी लिखने की डेडलाइन थी तो दूसरी ओर कंप्यूटर ठीक करवाने का प्रेशर भी आ गया। मगर बेटी की प्यारी प्यारी सी मुस्कान से मुझे गुस्सा आया ही नहीं, जबकि उसकी माँ ने उसे बहुत जोर से डांट दिया क्योंकि मैं उस समय काफी परेशान था। यहाँ तक कि उसकी पिटाई भी कर दी। यह दर्शाता है कि पिता पुत्री का रिश्ता कितना स्नेही व मधुर होता है तथा बच्चों की गलती पर जितना सहनशील एक पिता हो सकता है उतना कभी माँ नहीं हो सकती। यह सत्य है कि माँ का स्थान पिता से ऊपर होता है क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इससे पिता का महत्व कम नहीं हो जाता। एक पिता जब अपने अंश को जीव रूप में देखता है तो वह एक अच्छा पिता बनने की इच्छा उसमें स्वयं आ जाती है। पिता का प्रेम बच्चे को हर पल कुछ न कुछ नया सिखाता है, चाहे पहली बार उंगली पकड़कर चलने या कुछ सीखने की बात हो या उसका उज्जवल भविष्य बनाने की बात हो। माँ की ममता का बयान तो इतिहास के पन्ने में देखने को मिल जाएगा, लेकिन पिता का प्यार कैसे उमड़ता है इस बारे में जरा कम ही बातचीत लिखी जाती है। अब हम एक कार्टून फिल्म को बताने जा रहे हैं जिससे हमें पिता की अहम भूमिका पता चलती है। कुछ समय पहले फाइंडिंग नीमो नामक एक कार्टून फिल्म आई थी। यह फिल्म हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो पिता बनने वाले हैं या वो पिता जो अपनी जिम्मेदारियों से विमुख रहते हैं, जैसे कि आजकल के परिवेश में यह अक्सर देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी एक मछली व उसके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। मछली अपने बच्चों यानी नीमो को उसकी माँ की अनुपस्थित में वह हर शिक्षा देता है जो एक पिता का कर्तव्य होता है। वह उसे तैरना सिखाता है, खतरे को महसूस करना सिखाता है, वह अपने लिए शिकार करना बताता है, उसे स्कूल में भी दाखिला कराता है। इसी दौरान एक दिन नीमो को मछुआरे जाल डालकर पकड़कर ले जाते हैं और वहां से एक घर में एक्वेरियम में वह पहुंच जाता है। इधर नीमो की तलाश में उसका पिता मारा मारा इधर से उधर टहलता रहता है, दूसरों से पूछ पूछ कर थक जाता है। नीमो की तलाश व उससे सुरक्षित वापस लाना फाइंडिंग नीमो की कहानी है। कार्टून कैरेक्टर के माध्यम से जिस खूबसूरत ढंग से एक पिता की जिम्मेदारियों का एहसास कराया गया है वह बहुत ही प्रेरणादायी है। इससे व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। अब मैंने ऊपर अपने लेख के माध्यम से एक पिता के व्यक्तित्व का वर्णन, उसकी प्रारंभिक अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक पहुंचने का वर्णन अपने लेख के माध्यम से करने का पूरा प्रयास किया। अब मैं लेख को आगे बढ़ाते हुए यह बतलाना चाहता हूं कि एक पिता की ढलती उम्र के अंतिम पहर में उसके हृदय की आवाज कैसे मुखरित होती है। जीवन के कटु सत्य को समझाने का यह प्रयास मैं कर रहा हूं। बेटा, बस जरा अब मैं थक सा गया हूं, दूर का अब कम देख पाता हूं। नन्ही, ये सब तुम्हें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मेरा ये अनंत सफर कह रहा है। नहीं, मेरी आवाज लड़खड़ाती नहीं है। तुम्हें बोलना सिखाते सिखाते तथा अर्थ समझाते समझाते थोड़ा बस घिस सी गई है जुबा मेरी। तुम्हें ढेरों लोरियां और तुम्हारे पिता कहने के एहसास के बीच कहीं दब सी गई है मेरी आवाज बस। नहीं, मैं अंधा नहीं हुआ हूं, क्योंकि मैंने अपने वर्तमान में तुम्हारी जमी भी, तुम्हारा आसमां भी, उसे संभालते हुए मैं जरा झुक सा गया हूं। बस उम्र के एक लंबे रास्ते से होकर आया हूं, सांस ले रहा हूं थोड़ा झुककर, हाँप रहा हूं उम्र के इस सफर में जरा रुक कर। मैं कुदरत के नियम से बूढ़ा हो गया हूं। जब मेरे घुटने कांपने लगेंगे, दोनों पैर शरीर का बोझ उठाने से इनकार कर देगा, तू थोड़ा धीरज रख,
मुझे उठाने में मदद करना। धीरे धीरे अंत समय आ जाएगा, मैं बिस्तर पर पड़ा रहूंगा तथा बिस्तर को गीला भी कर दूं तो भी मेरे अंतिम समय में मुझे छोड़कर मत जाना, और अंत समय आने पर मेरा हाथ तू अपनी मुट्ठी में भर लेना। मुझे थोड़ी हिम्मत देना ताकि मैं निर्भय होकर मृत्यु का आलिंगन कर सकूं। चिंता मत करना, जब मुझे मेरा सृष्टा दिखाई दे जाएगा तो उनके कानों में मैं फुसफुसा कर कहूंगा कि वे तेरा कल्याण करें तथा हर अमंगल से तुझे बचाएं, कारण तू मुझसे बहुत प्यार करता है ना रे, तथा मेरे बुढ़ापे के समय तूने मेरी बहुत देखभाल की। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ रे, तू खूब अच्छे से रहना। इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ भला। अलविदा। अंत में मैं अपना लेख समाप्त करते हुए अब आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैंने इस लेख के माध्यम से सामाजिक परिवेश में एक पिता की भूमिका का वर्णन करने का प्रयास किया है। उसका समर्पण एक स्वस्थ समाज व परिवार के लिए एक आधार स्तंभ की तरह होता है। वह कैसे एक परिवार की शाखाओं को वट वृक्ष की तरह अपने अंदर समाहित कर फैलाता रहता है, जो कि भविष्य में एक सुंदर वृक्ष तैयार होकर परिवार में अपनी शीतल छाया बिखेरता रहे। अंत में अब मैं अपने लेख को समाप्त कर आपसे विदा लेते हुए आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बहुत शीघ्र ही मैं अपना एक नया लेख लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपको यदि इस लेख को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें और अपना स्नेह इसी माध्यम से हमको प्रदान करें। ओम शांति। नमस्कार। जय भारत।